Hello everyone, good morning. मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल टीचर। इसके अंतर्गत हम देखेंगे पर्सनैलिटी क्वालिटीज अर्थात व्यक्तिगत गुण। एक अध्यापक में अनेक गुणों का होना अनिवार्य होता है क्योंकि वह भविष्य का निर्माता होता है अथवा राष्ट्र का निर्माता होता है। इस संबंध में W.H. रायबर्न ने लिखा है, द सक्सेस ऑफ टीचिंग प्रोसेस विल डिपेंड ऑन द टीचर, ऑन हिज नॉलेज एंड स्किल, बट इसेंशियली ऑन हिज जनरल पर्सनैलिटी एंड क्वालिटीज ऑफ लाइफ एंड कैरेक्टर। अर्थात शिक्षण प्रक्रिया की सफलता अध्यापक, उसके ज्ञान, उसकी कुशलता और विशेषकर उसके व्यक्तित्व एवं उसके चारित्रिक गुणों पर आधारित होती है। अध्यापक के व्यक्तिगत दृष्टि से अनेक गुण उसमें होने चाहिए क्योंकि जो शिक्षण की सफलता है उसी पर निर्भर होती है। तो इसमें हम एक एक पॉइंट करके हम देखेंगे इसके कौन कौन से ऐसे व्यक्तित्व के गुण होने चाहिए। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है अट्रैक्टिव पर्सनालिटी अर्थात आकर्षक व्यक्तित्व। अध्यापक के व्यक्तित्व के आकर्षक होने का तात्पर्य ये कदापि नहीं है कि अध्यापक को सुंदर होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, बल्कि आकर्षक व्यक्तित्व से तात्पर्य यहाँ पर ये हो जाता है कि अध्यापक की वेशभूषा उचित होनी चाहिए व उसके सजने संवरने का ढंग अध्यापक की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा मेकअप करके, भड़कीला मेकअप करके बच्चों के सामने उपस्थित हो जाए, चमक धमक के कपड़े पहनकर, या फिर नए नए ऐसे डिज़ाइन आ रहे हैं जो कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि शायद अजीब आकर्षण है या अजीब व्यक्तित्व है, या फिर बच्चे एक तरह से उस पर हंसने लगे। ऐसा ड्रेस या फिर मेकअप आदि नहीं करना चाहिए। उसे चमकीले व भड़कीले कपड़े कदापि नहीं पहनने चाहिए और ना ही उसे अपनी ओर से इतना लापरवाह हो जाना चाहिए कि गंदा प्रतीत हो। उसे साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि इसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। कभी आपने ये भी देखा होगा कि कोई बच्चा अपने घर पर जाकर कहता है कि हमारे अध्यापक, हमारी शिक्षिका ने ऐसी ड्रेस पहनी है, हम भी ऐसी ही ड्रेस पहनेंगे, या फिर हम उनके बालों का स्टाइल ऐसा है तो हम भी ऐसा ही स्टाइल बनाएंगे। तो यहाँ पर यही बात या यही तथ्य निकल कर आते हैं कि बालकों पर उसका पूरा प्रभाव पड़ता है और बालक वैसा ही बनना चाहते हैं। इसलिए जो व्यक्तित्व है संयमित होना चाहिए। यहाँ पर आकर्षक व्यक्तित्व से तात्पर्य ये है कि प्रतीत होना चाहिए कि वह व्यक्ति एक अध्यापक है। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे गुड हेल्थ अर्थात उत्तम स्वास्थ्य है। हम सब ये जानते हैं कि शरीर स्वस्थ होता है तो मन भी प्रसन्न होता है, अथवा ये कह सकते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इस कारण अध्यापक को भी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हुए उस पर यथा समय ध्यान देना चाहिए। यदि एक अध्यापक बीमार है, शारीरिक दृष्टि से अस्वस्थ है, तो उसके अंदर स्वतः ही चिड़चिड़ापन आ जाएगा, रूखापन आ जाएगा और पढ़ाने में मन नहीं लगेगा, थकान उत्पन्न होने लगेगी तथा दूसरे व्यक्तियों के साथ बैठने उठने में भी उसे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी। बच्चों से वार्तालाप करते समय भी उसे मानसिक थकान का अनुभव होने लगेगा, पढ़ाने पर अपने ध्यान को कदापि केंद्रित ना कर पाएगा। इसलिए उत्तम स्वास्थ्य बनाए रखना चाहिए। वह उत्तम स्वास्थ्य जो है सबसे बड़ा धन होता है, ये कह सकते हैं इस संदर्भ में। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे मोटिवेटिंग पर्सनालिटी अर्थात प्रेरणादायक या प्रेरणास्पद व्यक्तित्व। जहाँ अध्यापक के आकर्षक व्यक्तित्व और स्वस्थ शरीर उसके लिए आवश्यक गुण हैं, जैसा कि अभी बताया गया था, वहीं विद्यार्थियों की दृष्टि से ये ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि एक टीचर एक चैतन्य प्राणी के रूप में बच्चों के सामने उपस्थित हो और सामने उपस्थित होकर अध्यापन कार्य कराए। वह यदि निर्जीव सा पता चलेगा अथवा ऐसा लगेगा बुझा हुआ सा है या थका हुआ प्रतीत होगा तो बालकों को प्रेरित कर सकने में
वह असमर्थ रहेगा। उसे बालकों के समक्ष क्रियाशील इस कारण भी रहना पड़ता है या पड़ना चाहिए जिससे बच्चों पर उसका प्रभाव सकारात्मक पड़े। इस संबंध में ऑथर ने लिखा है, इन इट्स रिफ्लेक्ट इन्फ्लुएंस अपॉन द चिल्ड्रन बट ऑल्सो इन मिनिमाइजिंग द नंबर ऑफ इंटरप्शंस ड्यू टू जनरल फैटिग। अर्थात सफल शिक्षण के लिए अध्यापक में जीवन शक्ति का होना आवश्यक है। ये केवल इसलिए ही नहीं है कि इसका प्रभाव बालकों पर प्रतिबिंबात्मक रूप में पड़ेगा, परंतु थकान से उत्पन्न हुई बाधाओं को कम करने के लिए भी ये आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे अध्यापक का चरित्रवान होना, गुड कैरेक्टर ऑफ द टीचर। अध्यापक का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिसका प्रभाव छात्रों पर पढ़े और स्वयं अध्यापक का नाम प्रसिद्धि के स्तर पर जाए। प्रायः बच्चों के लिए उनका अध्यापक उनके लिए आइडियल होता है और यह आदर्श व्यक्तित्व का ऐसा होना चाहिए, यानी व्यक्तित्व एक आदर्श व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए जिसका अनुपालन करके छात्र ठीक दिशा की ओर जाएं या ठीक दिशा में उन्मुख हो सकें, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। क्योंकि हमें ये बात सदैव भी ध्यान रखनी चाहिए कि यदि धन खो जाए तो कुछ भी नहीं खोता है, यदि स्वास्थ्य खो जाए तो कुछ खो जाता है, यदि चरित्र खो जाता है तो सब कुछ खो जाता है। इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। रियल में ये देखा जाता है कि एक अच्छा अध्यापक जो होता है उसके लिए चरित्रवान होना आवश्यक हो जाता है। धैर्यवान होना, दृढ़ संकल्पी होना, यानी कि जो सोचा है वह कार्य करने वाला होना चाहिए। जैसे कि पढ़ाने के लिए सोचा है तो टालमटोल नहीं करनी चाहिए। साहसी होना चाहिए, उदार, ईमानदार, निष्पक्ष, सत्यवादी, आशावादी, न्यायप्रिय, सहयोगी, सहानुभूतिपूर्ण व आत्मविश्वासी होना आवश्यक है। अध्यापक को अपनी कहने और करने में अंतर नहीं करना चाहिए, अपनी कथनी और करनी के बीच सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। इसीलिए गांधी जी ने एक स्थान पर कहा है, ऐसे अध्यापक पर अफसोस है जो जबान पे कुछ और पढ़ाता है परंतु उसके दिल में कुछ और रहता है। वो टू द टीचर हु टीचेस वन थिंग विद द लिप्स एंड कैरीज अनदर इन द हार्ट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे नेतृत्व की क्षमता होना, एबिलिटी टू लीडरशिप। एक अध्यापक को नेतृत्व के गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए। इसका आशय ये नहीं कि अध्यापक को राजनीतिक सरपंचों से परिपूरित होना चाहिए। नेतृत्व की क्षमता का आशय ये है कि अध्यापक में ये क्षमता हो कि वह अपने छात्रों का मार्गदर्शन करके उन्हें गाइडेंस देकर उन्हें सही मार्ग पर चलने हेतु प्रेरित कर सके। अध्यापक कक्षा में सर्वोपरि स्थान रखता है, उसका व्यवहार इतना प्रेरणास्पद होना चाहिए कि बच्चे उसका अनुकरण कर सकें। कक्षा की पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं व विद्यालय की पाठ्य पैगामी क्रियाओं के संचालन में उसे सर्वप्रथम अग्रणी भूमिका अदा करनी चाहिए। इस संबंध में डॉक्टर वेलार्ड ने लिखा है कि the teacher of the future will be less concerned with impressing his personality on his pupil than with going as much as he can into the personality of his pupils and to find in each of them the lamp that illuminates the spring that motivates। अर्थात भावी अध्यापक अपने व्यक्तित्व से विद्यार्थियों को इतना प्रभावित नहीं करेगा जितना वह प्रत्येक विद्यार्थी के व्यक्तित्व में प्रवेश करके उसमें या उनमें प्रकाशमान दीपक तथा प्रेरणा स्रोत को ढूंढ निकालेगा। हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे उचित व्यवहार व उच्चारण होना।
गुड वॉइस एंड प्रोनाउंसिएशन, उचित स्वर तथा उच्चारण होना, यानी कि गुड वॉइस एंड प्रोनाउंसिएशन। किसी भी व्यक्ति से जब हम बात करते हैं तो उसकी वाणी का उच्चारण का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। प्रभावशाली व्यक्तित्व हेतु अध्यापक का स्वर संयमित होना चाहिए, जिससे आत्मविश्वास की झलक मिले, और उसका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। यदि अध्यापक के स्वर में आत्मविश्वास व प्रभुता नहीं है तो बच्चों पर उसका कोई भी सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ सकता। प्रभावशाली व्यक्तित्व हेतु अध्यापक का स्वर संयमित होना चाहिए, इससे आत्मविश्वास की झलक मिलनी चाहिए और उसका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। यदि अध्यापक के स्वर में आत्मविश्वास व प्रभुता नहीं है तो बच्चों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। साथ ही यदि वह उच्चारण संबंधित त्रुटियां करता है तो बच्चे उसकी मजाक बनाएंगे। स्वर को प्रभावशाली बनाने हेतु ये भी आवश्यक है कि स्वर में प्रवाह हो और उसकी गति भी नियंत्रित हो। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे हम इस संवेगात्मक स्थिरता। अध्यापक को ना तो संवेगों का प्रदर्शन बहुत उद्वेलित होकर करना चाहिए और ना ही प्रदर्शन के प्रति निष्क्रिय होना चाहिए, अर्थात उसके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसमें संवेगात्मक स्थिरता हो। इसका अर्थ ये है कि आवश्यकता के अनुसार संवेगों का प्रदर्शन करे। उसे पल में गुस्सा पल में हंसी के सिद्धांत का अनुगमन कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि बालकों की समझ के यदि वह ऐसा करेगा तो बच्चे उसे समझ ही नहीं पाएंगे और शिक्षक के स्थिर व्यवहार से बच्चों की समक्ष अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, जिनका कुप्रभाव विद्यालय के संपूर्ण वातावरण पर पड़ सकता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट में हम देखेंगे संतुलित व्यक्तित्व, इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी। व्यक्तिगत गुणों की श्रेणी में अध्यापक का व्यक्तित्व संतुलित होना चाहिए, अर्थात अध्यापक की आकृति, वेशभूषा, चाल ढाल, बातचीत करने का तरीका, उसका ज्ञान, स्वर आदि इस स्तर के होने चाहिए जो उसे एक अच्छे अध्यापक की दिशा में उन्मुख करे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक अध्यापक के सामाजिक गुणों के विषय में। धन्यवाद।